वेरी गुड मॉर्निंग गाइस। मैं अपने एक स्टूडेंट का जेजे का इंटरव्यू लेने जा रहा हूँ। जैसे कि मुझे पता चला है कि अप्रैल के सेकंड वीक में टेंटेटिवली इंटरव्यू के डेट्स हो सकते हैं, तो डेट का वेट ना करें, पढ़ाई करें, क्योंकि यहाँ कंपटीशन है। और थोड़ा सा जो रेशियो है एक बच्चे का सिलेक्शन पे वो 2:5 का है, ठीक है। यानी 3 लोग इंटरव्यू देंगे, 2.5 लोग देंगे, तो एक बच्चे का सिलेक्शन होगा। तो मेहनत करें। मेरा नंबर है 7503235358। आप ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मॉक्स के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। May I come in, sir? यस प्लीज़ कम। Okay, thank you, sir. Sir, good morning. या वेरी गुड मॉर्निंग, प्लीज़ हैव अ सीट। Thank you, sir. जैसा कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म है जो कि मुझे याद है, जिसमें आपका नाम लक्ष्मी मेंशन है। हाँ जी। ओके, तो सबसे पहले लक्ष्मी पूजा के बारे में कुछ पता है आपको? लक्ष्मी पूजा हम लोग करते हैं दीपावली के Yes, दिन। sir, yes. अगर मैं गणेश जी की आइडल की और लक्ष्मी जी की आइडल की बात करूं, तो हम गणेश जी के किस साइड में लक्ष्मी जी का आइडल रखते हैं बेटा? आपका नाम Sir, लक्ष्मी है। गणेश जी के राइट हैंड साइड पे लक्ष्मी जी को रखते हैं। गणेश जी के राइट हैंड साइड पे हम लक्ष्मी जी को रखते हैं। गुड, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। Sir, my name is Lakshmi. I'm 27 years old and I live in Delhi with my family. And I did my graduation from Satyavati College, Delhi University in 2018 in BCom honors. And apart from that, my hobbies are cooking and gardening. Okay, when you plan to fill this JJ form and why you are preparing for this exam? सर इस एग्ज़ाम मतलब मैं 2019 से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रही थी, तो फिर उसी दौरान मेरे बहुत सारे एग्ज़ाम्स थे और इसका नोटिफिकेशन आया था 2024 में, तो तब मैंने इसके लिए फिल करा। थोड़ा सा समय लग गया है, अब तक जॉब हो जाना था, तो Yes, जॉब sir. अभी तक नहीं हुआ है, तो मुझे थोड़ा गैप ईयर अपना एक्सप्लेन कर दे बेटा। सर जॉब के लिए मैंने तो काफ़ी अपने घर से बेस्ट करने की कोशिश करी। काफ़ी एग्ज़ाम्स मेरे क्लियर हुए, Tier 1 Tier 2, और काफ़ी एग्ज़ाम्स में मैं फाइनल मेरिट में भी आउट हुई, तो उसकी वजह से। ठीक है, दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोड के बारे में बताइए कुछ। सर दिल्ली में बेसिकली 11 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जिनको सर्व करने के लिए हमारे पास 7 डिस्ट्रिक्ट कोड्स हैं। तो जो हमारा सबसे पुराना डिस्ट्रिक्ट कोड है या सबसे पहला जो डिस्ट्रिक्ट कोड है दिल्ली का, वो 30 हज़ारी डिस्ट्रिक्ट कोड है जो 1958 में इस्टेब्लिश हुआ था। इसके अलावा इसमें जो लेटेस्ट एडिशन है वो रोज़ एवेन्यू डिस्ट्रिक्ट कोड है जो 2019 में इस्टेब्लिश हुआ है। लेटेस्ट जो है। हाँ जी। सबसे पहला डिस्ट्रिक्ट कोड कौन सी ईयर में बना था बेटा? सर 1958। ओके, अभी 3 और डिस्ट्रिक्ट कोड खोलने की बात हो रही है। यस सर। उनका नाम पता है क्या? सर जहाँ तक मैं रिकॉल कर सकती हूँ, एक करकड़ुमा में और रोहिणी में, और सर थर्ड आई डोंट हैव। नो इशू बेटा। अभी एक महिला सीएम बनी है। हाँ जी। ओके, इसके पहले भी दिल्ली में 3 फीमेल सीएम रह चुकी हैं। Yes, sir. तो मुझे चारों लोग का नाम बताएं। सर जो हमारी सबसे पहली फीमेल सीएम थी दिल्ली की, वो थी लेट श्रीमती सुषमा स्वराज, एंड उसके बाद लेट श्रीमती शीला दीक्षित, फिर उसके बाद श्रीमती आतिशी, एंड अब हैं जो अभी लेटेस्ट हमारी हैं वो है श्रीमती रेखा गुप्ता। जेजे के जॉब में आपको पता है बहुत पेजेस टाइपिंग करनी हाँ होगी, जी, सर। थोड़ा वर्ड प्रेशर ज़्यादा होगा। आपकी टाइपिंग स्पीड कितनी है? सर मेरी टाइपिंग स्पीड जो मैंने ये एग्ज़ाम क्लियर किया है उस दौरान मेरी 55 वर्ड्स पर मिनट। ओके, तो वर्क प्रेशर को कैसे हैंडल करेंगी? एज ए गर्ल कभी कभार लेट तक रुकना होगा, तो कैसे वर्क प्रेशर को हैंडल करेंगी और इस जॉब में अपना बेस्ट कैसे देंगी? सर प्रेशर का जहाँ तक मुझे लगता है कि इतने सारे एग्ज़ाम्स ना क्लियर करते हुए मैंने प्रेशर को हैंडल करना तो सीखा है कि कैसे अपने माइंड को एक जगह रखना है और कैसे एक ही गोल के साइड बढ़ना है। इसके अलावा जब तक जो बात होती है कि एज अ गर्ल मैं क्या करूँगी, तो मुझे भी लगता है कि यहाँ पर जेंडर का कोई फ़र्क पड़ेगा, बिकॉज आई एम केपेबल एज अ बॉय एज मच एज अ बॉय। गुड, वेरी गुड। लक्ष्मी, जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि कुछ वर्कलोड ऐसे हैं जो कि सबको डिवाइड किया जा रहा है, तो आपका प्रायोरिटी बेसिस क्या होगा? जैसे काम ज़्यादा आज हो गया है, तो आप किन बातों का ध्यान रखेंगे जो आपका वर्क है वो एररलेस हो, काम में गलतियाँ ना हो? सर जहाँ तक मुझे पता है जेजे का अगर मेन वर्क मिलता है तो वो टाइपिंग से रिलेटेड होगा, तो उसमें मैं ध्यान रखूँगी कि मैं अपनी एक्यूरेसी मेंटेन करके रखूँ और ज़्यादा से ज़्यादा टाइप करने की जितनी मेरी स्पीड है अपने फुल पोटेंशियल पे काम करूँ। इसके अलावा जो फाइलिंग भी होता है। हाँ जी, जो फाइलिंग और नोटिंग और ड्राफ्टिंग से रिलेटेड काम होगा तो मैं सीनियर्स के सुपरविजन में जो बेस्ट होगा मेरे ख्याल से नोटिंग ड्राफ्टिंग नहीं करना पड़ता जेजे को, Okay. बट जो भी काम मुझे दिया जाएगा करने को मैं भली बात ही करूँगी। Yes. मेरी टाइपिंग स्पीड अच्छी है। ओके,
आप मुझे बता दें, अभी आपने सुना होगा कि अभी हाल ही में हमारे एक लेडी हैं, क्योंकि एज ए गर्ल आप फ्रंट पेज पे उनका नाम भी आया था। कैपिटल मार्केट का रेगुलेटर जो है वो सेबी है। तो सेबी की चेयरमैन में कुछ एलिगेशन लगे हैं, तो वो कौन थी सेबी की चेयरमैन और अभी नए कौन बने हैं? सर जो सेबी की फॉर्मल चेयरमैन थी वो थी मिसेस माधुरी पुरी बुच। एंड सर मेरे को रिसेंट वालों का कोई तुहिन कांता पांडे तुहिन कांता पांडे, यस जो अभी नए बने हैं, Yes, yes. वो Thank you. हमारे उनका नाम है तुहिन कांता पांडे। ठीक है, आपका ग्रेजुएशन का कुछ सब्जेक्ट तो थोड़ा समय हो गया किए हुए, बट लास्ट ईयर के मेजर सब्जेक्ट्स क्या थे? सर मेरा जो सब्जेक्ट था वो बीकॉम ऑनर्स था, तो कॉमर्स से रिलेटेड सारे सब्जेक्ट्स मेरे पास थे। ओके, मैंने आपको 100 रुपये दिए, तो ये किसके लिए एसेट्स है और किसके लिए लायबिलिटी है? सर आपने मुझे 100 रुपये दिए हैं, तो ये मेरे लिए लाइबिलिटी है और आपके लिए एसेट है। वेरी गुड। व्हाट इज द 3 गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटेंसी? So debit what comes in, credit what goes out, debit the receiver, credit the giver, and debit the expenses and losses and credit the profit and gains. ओके, अगर मैं गुडविल की बात करूं, हाँ जी आप सर। कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, तो गुडविल दिखाई देता है क्या? No sir, it's an intangible asset. इट्स एन इंटेंजिबल एसेट्स। तो किसी की गुडविल, अगर सपोज एग्जांपल मान लीजिए किसी कंपनी की या सुपर 50 एक ऑर्गेनाइजेशन है उसकी, या किसी व्यक्ति की गुडविल निकालनी हो, तो कैसे आप मतलब आपको कैसे पता चलेगा उसके बारे में? Sorry sir. उसके प्रोडक्ट से, उसका Sir, मार्केट में नेम कैसा है, Yes sir. वो जो प्रोडक्ट बनाता है उसका नेम Sir, कैसा है, customer feedbacks और कस्टमर फीडबैक से। मैंने 3 नाम लिया किसी इंडिविजुअल का, तो वो बंदे के बारे में पता करके, उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता करके, जहाँ मैंने अपना ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिया उनके बारे में पता करके, तो किसी के बारे में उनके बारे में पता करके उसको जज कर सकते हैं। Sir, thank you. ठीक है, आप मुझे बता दीजिए कि आपने सुना होगा दिल्ली में जो नई सीएम बनी है, हाँ जी ओके, अभी सीएम बनने के बाद इन लोगों ने कहीं पे यमुना आरती करी थी। Yes sir. उस प्लेस का नाम पता है जहाँ पे यमुना आरती हुई थी? Yes sir. यशोदेव वासुदेव घाट। वासुदेव घाट। Yes sir. कंफर्म है आप? Yes sir. ठीक है, आगे चल करके कहीं आपका जॉब दूसरी जगह हो जाता है, तो आप इस जॉब में कंटिन्यू करेंगी या इसे छोड़ देंगी? सर एक्चुअली फ्यूचर के बारे में तो मुझे ऐसे कुछ पता नहीं है, क्योंकि फ्यूचर इज़ अनसर्टेन और ये हमें कॉमर्स में भी पढ़ाते हैं। और इसके अलावा अभी जो मेरे पास बेस्ट अपॉर्चुनिटी है वो जे ही है, और अगर इन फ्यूचर कुछ होता है तो उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती। ओके, आपकी हॉबी क्या है? सर कुकिंग एंड गार्डनिंग। कुकिंग एंड गार्डनिंग। गार्डनिंग में आप क्या टेरेस गार्डनिंग या किचन गार्डनिंग, किस तरह, मतलब सर टेरेस गार्डनिंग बेसिक। कुछ लगा रखा है अभी? हाँ जी सर। क्या लगाया है? प्लांट्स का नाम बताएं। सर प्लांट्स में मैंने रोजेस लगा रखे हैं, और बेसिकली जैसे क्या बोलते हैं स्नेक प्लांट, जेड प्लांट और ये सब लगा रखे हैं। और कुकिंग बताया आपने? हाँ जी एक सर। मेल और एक फीमेल कुक का नाम बताएं। सर मेल कुक तो है संजीव खन्ना, और फीमेल कुक पंकज जो मास्टर शेफ में आ चुकी हैं। ओके, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कब बना था और कब से इम्प्लीमेंट हुआ था? सर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर 1949 को बन के कम्प्लीट हो गया था, और हमने जो उसको इन्फोर्स करा था वो 26 जनवरी 1950 को करा था। पहली बार आज़ाद भारत में इलेक्शन कब हुआ था? सर फर्स्ट टाइम इंडिपेंडेंट इंडिया में 1951 में इलेक्शन हुए थे। गुड। हमारे अभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने हैं नए, क्या नाम है उनका? सर जहाँ तक मैं रिकॉल कर पा रही हूँ ज्ञानेश, मिस्टर ज्ञानेश। ठीक है, मैं एक चीज़ और आपसे पूछना चाहता हूँ। अभी आपने न्यूज़ में सुना भी होगा कि अभी यूएस के कोई नए प्रेसिडेंट बने हैं। Yes, sir. और उनके यहाँ की जो सिक्योरिटी एडवाइज़र है, मतलब जो भी है Yes, sir. इंटेलिजेंस एजेंसी में, वो कोई भारतीय मूल की लेडी है। Yes, sir. तो कितने नंबर के यूएस के प्रेसिडेंट हैं उनका नाम, और जिनका मैंने लेडी का नाम पूछा उनके बारे में? सर अभी रिसेंट यूएस इलेक्शंस में 47th यूएस प्रेसिडेंट बने हैं, जिनका नाम है मिस्टर डोनाल्ड ट्रम्प। एंड उसके अलावा जो उनकी फॉरेन सिक्योरिटी एडवाइजर है वो है मिसेस तुलसी गबार्ड। ओके, फॉरेन नहीं और सिक्योरिटी। हाँ जी सर। कंप्यूटर का की का शॉर्टकट कीज जानती हैं? हाँ सर। कंट्रोल सी। कंट्रोल सी इज फॉर कंट्रोल कॉपी करने के लिए। ओके, और पेस्ट करना हो तो? सर कंट्रोल वी। और रीडू और अंडू के लिए? सर अंडू के लिए तो जेड, कंट्रोल जेड, एंड सर सॉरी रीडू और अंडू, ठीक है, नो इशू। स्क्रीन पे कुछ है, उसको प्रिंट स्क्रीन लेना है, यानी उस स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लेना है, कैसे लेंगे?
सर मैं रिकॉल नहीं कर पानी। इस साइड एक बटन होता है PS समथिंग करके, और यहाँ पे Print विंडो का screen। बटन, हाँ, तो दोनों को एक साथ प्रेस करेंगे तो प्रिंट स्क्रीन हो जाएगा। ओके सर, थैंक यू। लास्ट क्वेश्चन आपके लिए लक्ष्मी, कि आपने अपने लाइफ का शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल क्या बनाया है अगर यहाँ आपका जॉब हो जाता है तो? सर शॉर्ट टर्म गोल्स तो अभी फ़िलहाल मेरे लिए एक जॉब ही है। इसके अलावा लॉन्ग टर्म गोल्स में मैंने हैप्पीनेस और लाइफ फुली इंजॉय करना। एक चीज़ में और इसमें एक चीज़ ऐड कर देंगे कि मेरा शॉर्ट टर्म गोल है यहाँ पे फिलहाल जॉब लेना, और मेरा लॉन्ग टर्म गोल है जो मुझे यहाँ सिखाया जाएगा उन चीज़ों को सीख करके इसी ऑर्गेनाइजेशन में आगे से आगे जाना। ये ऐड कर देंगे, बाकी जो तुमने बोला वो चीज़ हटा देंगे बस। ओके सर, थैंक यू। गाइज मैं अपने स्टूडेंट को फीडबैक देता हूँ, ऑलरेडी मेरा नंबर सब जगह अवेलेबल है आप जे के इंटरव्यू के लिए, और अभी मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट के भी कुछ फॉर्म भरे जा रहे हैं, और बहुत सारे जो भी इंटरव्यू के पोस्ट हैं आप उसके लिए मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक्स अ लॉट, धन्यवाद।